हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट कैसे लिखेंगे, पोस्ट लिखने का क्या तरीका है, आपको अपने टाइटल को कितने वर्ड का रखना चाहिए, आपको जो पोस्ट में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो कितने वर्ड का होना चाहिए, पोस्ट को किस तरह से आप पब्लिश करें, किस तरह से आप अपने पोस्ट को कस्टमाइज करें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग अगर इमेज यूज़ करते हैं तो इमेज का एसईओ वगैरह कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साफ सुथरा बात मैं आपको ये बता दूं कि ये एसईओ का पहला क्लास है। इस वीडियो में मैं आपको डीपली बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से ऑन पेज एसईओ करते हुए अपने ब्लॉग के पोस्ट को पब्लिश करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग इस तरह से हर एक पोस्ट को पब्लिश करते हैं, मान लेते हैं कि आज आपने एक पोस्ट को इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए पब्लिश किया और लगभग 8 से 10 दिन के अंदर आपका पोस्ट यानी गूगल के पहले पेज में दिखने लगेगा। अगर दोस्तों आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो 110% आपके साइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे हमें अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट करना चाहिए, क्या सही तरीका है जिससे हमारे साइट के ऊपर ट्रैफिक आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए या वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको अपने पोस्ट को कैसे पब्लिश करना चाहिए। मैं आपको ले चलता हूँ अपने सिस्टम पे। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम पे और आपको हम बताते हैं कि आप लोग अपने साइट के ऊपर, अपने ब्लॉग के ऊपर किस तरह से पोस्ट को पब्लिश करेंगे। फाइनली फ्रेंड, हम आ चुके हैं अपने सिस्टम पे और मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, कम्प्लीटली गाइड करने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो अभी हम यूज़ करने वाले हैं वो ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास सिर्फ ब्लॉगर ही है और वो लोग बराबर कमेंट करके पूछते रहते हैं, इसराइल भाई हमारे साइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, हमारा पोस्ट गूगल में इंडेक्स नहीं हो रहा है, हमारे पोस्ट के ऊपर विजिटर नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि किस तरह से आपको पोस्ट पब्लिश करना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ब्लॉगर का डैशबोर्ड ओपन है। तो सिंपली हम यहाँ पे न्यू पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ब्लॉगर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको पोस्ट पब्लिश करने से पहले कुछ सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी दोस्तों आप लोग अपना ब्लॉगर के ऊपर साइट क्रिएट करते हैं तो आपको कुछ बेसिक सेटिंग करना होता है। उससे रिलेटेड दोस्तों हमने यहाँ पे वीडियो पब्लिश करके रखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं टॉप 10 एसईओ सेटिंग फॉर ब्लॉगर, तो इसे आपको यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वाला वीडियो है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वीडियो को आपको देखना होगा। ठीक है, ये वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप जाके इस वीडियो को देख पाइएगा। देखने के बाद आप समझ जाइएगा कि हमें क्या क्या सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हम न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ अलग सा यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको पोस्ट का टाइटल लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पोस्ट का टाइटल लिखना है और यहाँ पे आपको कंटेंट लिखना है। ठीक है, कंटेंट लिखना है तो कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ टूल्स दिया हुआ है जिसका यूज़ करके अपने ब्लॉग पोस्ट को आप रैंक कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको डीपली बताने वाला हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कलरफुल करके बता रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ टूल्स आपको यहाँ ऊपर में भी दिया हुआ है जहाँ पे आप पब्लिश, सेव, प्रीव्यू और क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए कि यहाँ पे जो आपको जो टाइटल लिखना है, ये टाइटल कितने वर्ड का होना चाहिए जो कि एसईओ फ्रैंकली हो। ठीक है, और आपके ब्लॉग पोस्ट को रैंक करने में टाइम ना लगे। तो सिंपली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 100 कैरेक्टर से नीचे का आप टाइटल दें। ठीक है, 100 कैरेक्टर से नीचे का आपको टाइटल देना है। सिंपली दोस्तों हम यहाँ पे एक पोस्ट को लिख के रखे हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पलकी टेम्पलेट के बारे में हमने यहाँ पे एक पोस्ट लिखा है। आपका पोस्ट किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो टाइटल लिया है तो ये टाइटल हमारा छोटा है। कहने का मतलब है कि छोटा है और ये एसईओ के हिसाब से बेस्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों आप देखते होंगे कि बहुत सारे आप यहाँ पे साइट को देखते होंगे कि पोस्ट के बाद उनका वेबसाइट का नाम वगैरह भी आता है।
ठीक है। अगर आप यहाँ पे नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर आपका नया साइट है, आप अगर मान लीजिए अपने साइट को रैंक करवाना चाहते हैं, अपने पोस्ट के ऊपर विजिटर अधिक चाहते हैं, तो आपको साइट का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। साइट का नाम देखिए कौन लोग यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, गूगल पे भी हम फाइंड करेंगे इसको। ठीक है, इसको फाइंड करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं MS डिज़ाइन। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक ब्रांड है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने अपने साइट का नाम लास्ट में इंडिकेट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं आप MS डिज़ाइन। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको बहुत ऐसी साइट मिल जाएगी जहाँ पे आपको इस तरह का लास्ट में अपने वेबसाइट का नाम या डोमेन वो इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी अपने वेबसाइट का डोमेन यानी वेबसाइट का जो नाम उन्होंने रखा है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बेहतर तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं ये एक ब्रांड है, ठीक है, और इनका डोमेन भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ देख रहे हैं आप, ये भी डोमेन है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो इन्होंने ये दिया है गौरव डिज़ाइन, और यहाँ पे gaurav-design.com इनका डोमेन है। तो ये चाह रहे हैं कि हमारा जो डोमेन के साथ, हमारा जो नाम के साथ जो भी मान लीजिए पोस्ट हो वो नाम के साथ यहाँ पे ओपन हो। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ये किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे है क्या कि पलकी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप समझ सकते हैं पलकी अगर हम लिखेंगे पलकी 2, सिर्फ हम यहाँ पलकी 2 इंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अधिक कंपटीशन है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 लाख कंपटीशन है। तो यहाँ पे अगर आप लोग पोस्ट लिखते हैं तो आपका पोस्ट जल्दी रैंक नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ यहाँ पे टिप्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पलकी 2 हमने लिखा, अगर हम यहाँ पे इसराइल लिखते हैं, ठीक है, अगर हमने इसके ऊपर पोस्ट लिखा होगा तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिर्फ हम पलकी लिखें, पलकी 2 और इसराइल, कोई भी मान लीजिए अगर हमारे साइट के ऊपर आना चाहता है, हमारे साइट को जानता है, अगर वो इस तरह से यहाँ पे सिर्फ पलकी 2 इसराइल अगर लिखता है तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पलकी से रिलेटेड यहाँ पे पहला पोस्ट हमारा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, तो पलकी से रिलेटेड जो पहला पोस्ट है यहाँ पे आपको हमारा देखने को मिल रहा है। और ये जो रैंक कर रहा है ये कम्प्लीटली हमारा जो है पोस्ट रैंक कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा कैटेगरी भी यहाँ पे रैंक कर रहा है। हमने जो टेम्पलेट का कैटेगरी दिया है ये भी कैटेगरी यहाँ पे रैंक कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो है पहले मेरा ब्लॉगर के ऊपर था, उसके बाद हमने जो वर्डप्रेस में किया है तो इस लिंक को भी हमने रीडायरेक्ट कर दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अब कहने का मतलब है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर मान लीजिए अपना पोस्ट का यहाँ पे नाम देते हैं, ठीक है, कंप्लीट नाम देने के बाद भी आपका यहाँ पे दिखता नहीं है, और हम यहाँ पे देखिए अपने टेम्पलेट का नाम दिए पलकी 2 और सिर्फ यहाँ पे इसराइल हम लिख रहे हैं तो ये यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा इसलिए यहाँ पे हुआ दोस्तों कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे टाइटल दे रहे हैं, टाइटल के बाद आप यहाँ पे डैश दे दें और अपने साइट का नाम या अपना नाम कुछ भी आप देना चाहते हैं वो दे दें। तो इससे क्या होगा कि आपके जो वेबसाइट का जो वैल्यू होता है वो भी बढ़ेगा और आपके साइट के ऊपर ट्रैफिक आने का जो चांस होता है वो अधिक होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके साइट को जान रहा है, जानने के बाद वो उस पोस्ट का या कुछ भी वर्ड, जैसे मान लीजिए आपका साइट SEO से रिलेटेड है तो बेस SEO टिप्स आपके साइट का नाम वो डालेगा तो पहला पोस्ट आपका ही वहाँ पे दिखेगा। अगर आप यहाँ पे ऐसा करते हैं तो, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो है वो सर्च में उतना नहीं आने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप जो भी यहाँ पे टाइटल दें तो टाइटल जो होता है वो मिनिमम आप 100 कैरेक्टर से नीचे का रखें। तो यहाँ पे हमने जो टाइटल दिया है ये लगभग आपको 60-70 कैरेक्टर ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे बात रही कि पोस्ट, तो पोस्ट भी हम यहाँ पे ये करेंगे और उससे पहले यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो सर्च डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लोग यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या डालना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों आप देख रहे हैं ये सर्च डिस्क्रिप्शन, तो इसमें आपको कितना वर्ड डालना चाहिए जिससे आपके पोस्ट के ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट ना पड़े और वो भी SEO फ्रैंकली आप आर्टिकल लिख सकें। ठीक है, यानी ऑन पेज SEO करते हुए अपने पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर सके। यहाँ पे जो आपको सर्च डिस्क्रिप्शन डालना है तो यहाँ पे कम से कम आपको 160 वर्ड का यहाँ पे आपको
डालना है, ठीक है। 160 वर्ड का कम से कम आप 160 डालें, उससे अधिक ना डालें। अगर आप चाहो तो 140 भी डाल सकते हो, 130 भी डाल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग तो इतना समझ गए कि यहाँ पे आपको पोस्ट में आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइटल, ठीक है। टाइटल आपको यूनिक यहाँ पे देना है, जो कि अच्छा हो, जिसका वैल्यू हो, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइटल देना है और वो भी 100 कैरेक्टर से नीचे। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको 160 वर्ड, एंड मैं तो कहूँगा कि आप लोग 150 वर्ड से अधिक यूज़ ना करें, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे जो पोस्ट जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम एक पोस्ट को पहले से लिख के रखे हुए हैं, तो सिंपली हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो इस पोस्ट को यहाँ पे पेस्ट किया, तो यहाँ पे हमने जो कुछ भी लिखा है एकदम क्लियर वे में हमने लिखा है। अब दोस्तों आप जो देख रहे हैं आप, ये जो बोल्ड है, इसे सिर्फ आप बोल्ड ना समझे, ये बोल्ड के साथ साथ ये सब हेडिंग है, ठीक है। सब हेडिंग है। हेडिंग तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई भी पोस्ट यहाँ पे ओपन होगा तो ये तो हमारा हेडलाइन है। उसके बाद यहाँ पे सब हेडिंग है, ठीक है। सब हेडिंग में हमने यहाँ पे इसके बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, ये भी आपका सब हेडिंग के अंदर आता है, ठीक है। आप हेडर 1 हेडर 2 भी कर सकते हैं अगर वर्डप्रेस में है तो। यहाँ पे सिर्फ आपको हेडिंग, सब हेडिंग और यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाता है जो माइनर हेडिंग है, ठीक है। तो ये जो है माइनर हेडिंग के अंदर आ रहा है। माइनर हेडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनर हेडिंग के अंदर आ रहा है। और माइनर हेडिंग के अंदर हमने इस पोस्ट को कंटिन्यू यहाँ पे ये किया है, ठीक है। तो इस पोस्ट को मैं आपको वर्डप्रेस में भी दिखाऊंगा कि ये जो है एसईओ इसका गुड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने ये माइनर हेडिंग दिया। माइनर हेडिंग देने के बाद यहाँ पे आर्टिकल है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ फीचर्स के बारे में हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसे हमने दिया सब टाइटल के अंदर और यहाँ पे हमने इसे इंडिकेट किया। अब यहाँ पे दोस्तों बताने के लिए क्या है कि अगर आप लोग चाहोगे तो यहाँ पे एक इमेज भी डाल सकते हो। तो चलिए हम एक इमेज डालते हैं और उसका भी मान लीजिए एसईओ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इस टाइटल को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इमेज डालना चाहते हैं, तो इमेज यहाँ पे हम करेंगे क्लिक, ठीक है। तो इमेज के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग चूज़ फाइल करेंगे और यहाँ पे अभी हमने एक इमेज को फ़िलहाल डाउनलोड करके रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज है। तो सिंपली हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसे हम अभी आपको जो साइज़ देना है, अगर आपका साइट ब्लॉगर पे है तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसके ऊपर करना है क्लिक और एक्स लार्ज कर देना है, ठीक है। एक्स लार्ज करने के बाद फिर से आपको इसके ऊपर करना है क्लिक। इसका प्रॉपर्टीज़ का नाम आप ज़रूर से दें, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसे ओके करें। ओके करने के बाद ऐड कैप्शन के ऊपर करें क्लिक और इसे यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। देखिए इमेज के साथ मान लीजिए आप कैप्शन वगैरह यूज़ करते हैं तो कभी कभी होगा क्या कि कोई भी मान लीजिए इमेज फाइंड कर रहा है। सपोज डैट मान लीजिए कि यहाँ पे अभी हम पलकी लिखते हैं, ठीक है। पलकी लिखने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे इमेज के ऊपर। इमेज के ऊपर जाने के बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इमेज देख रहे हैं आप। ये जो इमेज देख रहे हैं ये टेक्नोलॉजी इसराइल ने ही अपलोड किया है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये जो इमेज देख रहे हैं ये भी टेक्नोलॉजी इसराइल की तरफ से यहाँ पे अपलोड है। अगर कोई मान लीजिए इस इमेज को डाउनलोड करना चाहता है तो यहाँ पे करेगा क्लिक। क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ से डायरेक्ट अगर हमारे ये इमेज वगैरह अच्छा लगा, हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो यहाँ से वो विज़िट करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से इमेज के द्वारा भी हमारे साइट के ऊपर लोग आएंगे तो ये डायरेक्ट जो है हमारे वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं उसी पोस्ट को ये ओपन कर दिया। कहने का मतलब है कि गूगल में गए, गूगल में जाने के बाद यहाँ पे विज़िट के ऊपर जैसे ही क्लिक किए तो डायरेक्ट हमारे पोस्ट के ऊपर वो रीडायरेक्ट हो गया और वहाँ से भी हमारे साइट के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज़ होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग इमेज में कैप्शन वगैरह ज़रूर यूज़ करें। मैं आपको इसका लाइव यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो इमेज देख रहे हैं आप, ये भी इमेज देख रहे हैं। जितना भी मान लीजिए हमारा इमेज है, सिर्फ हमने पलकी टू इसराइल लिखा तो सबसे पहला जो इमेज यहाँ पे आपको देखने को मिला सिर्फ ये वाला इमेज आपको पहले देखने को मिला, क्योंकि ये पोस्ट से रिलेटेड है और हमने इस पोस्ट को भी यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पे कैप्शन यूज़ कर दिया। ये तो हो गया दोस्तों इमेज वाला। इमेज का काम हमारा ख़त्म। इमेज में हमने कैप्शन भी लगा दिया और इसका प्रॉपर्टीज़ में भी नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सर्च डिस्क्रिप्शन देना है, जो कि 150 वर्ड का हमने यहाँ पे पहले से लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा सर्च डिस्क्रिप्शन है। ये लगभग 150 वर्ड का है और उससे अधिक आपको देना भी नहीं है, यानी अपने पोस्ट से रिलेटेड ही सर्च डिस्क्रिप्शन दे। तो सिंपली हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग डन कर देंगे। और यहाँ पे कस्टम रोबो टेक्स्ट जो है, इसे आपको डिफ़ॉल्ट को अनटिक करके यहाँ पे डन करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा सर्च डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यहाँ पे आप लिंक के ऊपर करेंगे क्लिक, ठीक है। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कस्टम परमा लिंक के ऊपर कर दें क्लिक। अब दोस्तों यहाँ पे जो कस्टम आपने किया, तो यहाँ पे आपको कुछ अलग सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप इसमें कुछ अलग लगाना चाहते हैं, ठीक है, पल्की टू रिस्पॉन्सिव ब्लॉगर टेम्पलेट, ठीक है, अगर आप यहाँ पे फ्री भी लिख देंगे या कुछ भी लिख देंगे, तो मैं आपको यही कहूँगा कि लिंक आप जितना छोटा रखें, जैसे मान लीजिए URL जो होता है पोस्ट का, जितना छोटा रखें वो आपके लिए उतना बेहतर है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने सिंपली यही डाला है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं .html, क्योंकि दोस्तों ये जो साइट जो था हमारा पहले ब्लॉगर पे था और उसे हमने वर्डप्रेस पे अपग्रेड किया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अभी हम HTML को ढो रहे हैं। कहने का मतलब ये पुराना वाला जो हमारा लिंक है, वही लिंक यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो HTML आपको देखने को मिल रहा है, तो ये HTML यहाँ पे रहेगा। मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने पोस्ट का जो URL है वो कोशिश करें ज़्यादा लंबा ना हो, छोटा ही हो, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप जो भी पोस्ट लिखें, ठीक है, पोस्ट का जो URL देते हैं तो वो हल्का फुल्का यहाँ पे मैच करना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कम्प्लीटली ये ऑटोमेटिक आया हुआ है, तो हम इसे ही छोड़ देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से लेवल सेलेक्ट कर लें। लेवल का मतलब होता है कैटेगरी, ये पोस्ट किस कैटेगरी में आ रहा है। तो कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी हम ऑल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कैटेगरी भी इंडेक्स है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि कैटेगरी भी यहाँ पे इंडेक्स होता है। अगर दोस्तों कैटेगरी इंडेक्स होता है तो एक से अधिक पोस्ट आपका यहाँ पे गूगल में रैंक करेगा। मान लीजिए कोई भी इसके ऊपर करता है क्लिक, तो डायरेक्ट कैटेगरी ओपन होता है। कैटेगरी के अंदर जितना भी मान लीजिए पोस्ट आपने पब्लिश करके रखा होगा, टोटल वहाँ पे दिखेगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कैटेगरी में और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे कैटेगरी में कितना पोस्ट है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी हम पल्की वाले इस पे पेज पे हैं। तो सिंपली टेम्पलेट के कैटेगरी में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे कैटेगरी में लगभग यहाँ पे 6, 7, 8 पोस्ट मिलेगा। अगर दोस्तों उन लोगों को सारा का सारा पोस्ट अच्छा होगा, सारा पोस्ट के ऊपर वो लोग विजिट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास लगभग यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 7 पोस्ट है इस कैटेगरी में। तो सातों के ऊपर वो ज़रूर विजिट करेंगे। अगर दोस्तों नहीं भी करते हैं तो 1, 2 के ऊपर तो ज़रूर करेंगे। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे कैटेगरी ज़रूर दें, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी हमारा टेम्पलेट है, तो सिंपली हम यहाँ पे टेम्पलेट दे देते हैं। टेम्पलेट देने के बाद यहाँ पे आपको डन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है वो भी जान लीजिए कि ये तो ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है और ये तो आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप अपने पोस्ट को पब्लिश करें तो इस तरह से ही आप अपने पोस्ट को पब्लिश करें और जल्द से जल्द आपका पोस्ट रैंक करेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका पोस्ट यूनिक होना चाहिए। कहीं से भी आप कॉपी ना करें, डायरेक्टली आप खुद से लिखें, अच्छे से समझाएं और आपका पोस्ट अगर हेल्पफुल होगा तो लोग हमेशा आपके साइट के ऊपर आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप अपने दूसरे पोस्ट का लिंक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे अभी हम कैटेगरी ओपन करके रखे हुए हैं। तो चलिए मान लीजिए हम ई-कॉमर्स टेम्पलेट के बारे में अगर यहाँ पे बताना चाहते हैं, या नहीं तो दोस्तों अगर मान लीजिए हम एसईओ के बारे में बताना चाहते हैं तो सिंपली अभी हम एसईओ के ऊपर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद एसईओ से रिलेटेड हमारा पोस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद अभी हम एक पोस्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। चलिए हम इस पोस्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने ब्लॉगर पे और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो देख रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो सिंपली ये जो बोल्ड है, अगर बोल्ड नहीं है तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। यानी आप उसी के ऊपर लिंक लगाएं जो अगले पोस्ट से रिलेटेड हो, ठीक है।
तो एसईओ का जो फुल फॉर्म हो गया वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। तो सिंपली हम इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ लिंक के ऊपर करेंगे क्लिक और यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट करेंगे। तो हमने दोस्तों यहाँ पे अपना लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे ज़रूर टिक लगाएं। जो भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये नया विंडो ओपन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे साइट की ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज़ होगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये टैब देखने को मिल रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप इसे ओके कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये इस वर्ड के ऊपर हमारा दूसरा पोस्ट लिंक हो गया है। अगर कोई भी मान लीजिए इसके ऊपर क्लिक करता है तो ये वाला पोस्ट यहाँ पे ये ऐसे करके ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात रही कि हमने यहाँ पे अपने दूसरे पोस्ट को इस पोस्ट में लिंक किया। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए आप कुछ और भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं एसईओ, अगर आप इसके ऊपर कैटेगरी भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो कैटेगरी जो हमारा यहाँ पे ये है, ठीक है। तो सिंपली अभी हम यहाँ आएंगे और ये एसईओ वाले कैटेगरी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप इसके ऊपर भी लिंक लगा सकते हैं। सिंपली हम यहाँ से बोल्ड करके लिंक के ऊपर करेंगे क्लिक और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे और इसे ओपन करेंगे। अब जैसे ही मान लीजिए कोई भी इस लिंक के ऊपर यानी एसईओ के ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो ये डायरेक्ट हमारे कैटेगरी के ऊपर पहुँच जाएगा। ये दोस्तों हो गया लिंक बिल्डिंग। और इसी तरह से आप लोग अपने साइट के लिए यूनिक बैकलिंक यानी डू फॉलो बैकलिंक आप लोग जनरेट कर सकते हैं। और वो भी दोस्तों प्योर और लीगल तरीका, ना ही आपको कहीं से कमेंट करना हुआ। अगर दोस्तों आपका एक भी पोस्ट अगर वायरल हो जाता है, 10,000 20,000 30,000 व्यू आ जाता है, तो उस पोस्ट से मान लीजिए 3-4 पेज अगर लिंक है, 3-4 पोस्ट अगर लिंक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके साइट के ऊपर कितना ट्रैफिक आएगा और उस पोस्ट की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी और आपके साइट की रैंकिंग भी आराम से इंक्रीज़ करेगी। इतना हो जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे इसे पब्लिश कर देना है, ठीक है। ये सब सारा सेटिंग करने के बाद आपको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद फिर से इस पोस्ट को एडिट करना है, ठीक है। एडिट करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात रही कि ये जो पोस्ट को हमने पब्लिश किया तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी जो पलकी का मान लीजिए ये जो लिंक आपको देखने को मिल रहा है, तो ये लिंक मान लीजिए आपको मिल गया पब्लिश होने के बाद। ब्लॉगर के ऊपर साइड है, आपने पोस्ट को पब्लिश किया, यहाँ पे आपको लिंक मिल गया। लिंक मिलने के बाद आप इसे यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ये खोजना है कि आपने पलकी 2 कहाँ पे लिखा है, ठीक है। जहाँ भी आपने पलकी 2 लिखा है सिंपली आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप लिंक के ऊपर क्लिक करके इस तरह से यहाँ पे लिंक इसे पेस्ट कर दें। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिंक पेस्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे बात रही कि ये जो लिंक हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, यानी इसी पोस्ट के लिए हमने 2 बैकलिंक बना लिया अपने ही पोस्ट से, ठीक है। तो ये होता है लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग के ऊपर बहुत जल्दी लंबा चौड़ा ट्यूटोरियल आने वाला है जिसमें मैं आपको डीपली बताऊंगा और अपने साइट के ऊपर किस तरह से हम ट्रैफिक इंक्रीज़ किए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपने इस लिंक को भी यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ वर्डप्रेस में इस साइट का स्टेटस क्या है। तो सिंपली हम आते हैं यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये पोस्ट पहले से पब्लिश किया गया है। हमारे वर्डप्रेस के साइट के ऊपर ये पोस्ट पहले से पब्लिश है। अब दोस्तों इसका एसईओ जो आप देख सकते हैं, एसईओ इसका गुड है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कम्प्लीटली गुड है। अब यहाँ पे दोस्तों जो सारा प्रोसेस है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे जो हमने टाइटल वगैरह दिया यहाँ पे आप देख रहे हैं, यानी टोटल ग्रीन है। और ये जो पोस्ट है रैंक कर रहा है, गूगल में ये पोस्ट रैंक कर रहा है। ये जो पोस्ट है दोस्तों, ये पोस्ट आप देख रहे हैं हमारे साइट के ऊपर पहले से पब्लिश है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 767 विजिटर इस पोस्ट के ऊपर आ चुके हैं और 29 कमेंट है। अब यहाँ पे बात रही कि इस पोस्ट को हमने कब पब्लिश किया है। ये जनवरी 18 2019 को हमने इस पोस्ट को पब्लिश किया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग अपने साइट के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करें। पोस्ट लिखने में आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप लोग अपने ब्लॉग के ऊपर किस तरह से पोस्ट पब्लिश करेंगे, पोस्ट पब्लिश करने का क्या सही तरीका है, आपको टाइटल कैसे यूज़ करना था और आपको डिस्क्रिप्शन कैसे यूज़ करना था, क्या यूज़ करना था। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें
हैं और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं या हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।